वेलकम टू हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स। वेलकम टू द हॉरर एवरी वीक एपिसोड 8। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंचन का हॉरर एपिसोड, वो भी 2 डबल डीओ चैनल। सो इफ यू आर एक्साइटेड, लीव अ लाइक। चैनल पे जुड़ने हैं, सब्सक्राइब को बटन दबा दो एंड लेट्स गो टू द हॉरर एवरी वीक एपिसोड 8, द नेम ऑफ शिनचैन हॉरर एपिसोड बैंड इन इंडिया। आखिर ये है कौन? लेट्स गो। आज मैं आपको शिनचान का एक शॉर्ट मूवी शिनचान द रैप बैटल को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक 40 मिनट्स की मूवी है और मुझे ये बॉलीवुड की ABCD मूवी से इंस्पायर्ड लगी है। और इस मूवी को मैंने पहले भी हिंदी में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, मगर पिक्चर क्वालिटी खराब होने के कारण उसमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आता है तो एक कॉमेंट जरूर कर देना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हिप हॉप गैंग को दिखाया जाता है। फिर हम स्क्रीन पर कसामा को देखते हैं जो कि तेजी से भाग रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो और किसी से नहीं बल्कि चीता से भाग रहा है। कैमरा एंगल चेंज होता है एंड हमें आसमान में OK2 नाम का एक UFO उड़ता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि चीता कसामा का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो कसामा से उसके चोको चिप्स के पैकेट लेना चाहता है। और सामने रास्ता बंद होने के कारण कसामा बुरा फंस जाता है। चीता उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सुरक्षित घर जाना है तो चोको चिप्स का पैकेट हमारे हवाले कर दो। कसामा चोको चिप्स देने से साफ इनकार कर देता है और वो बोलता है कि चोको चिप्स के पैकेट मेरी ग्रुप मेंबर्स के लिए है। तभी चीता अपने पॉकेट से गन को निकालता है और उसकी मदद से वो कसामा की चोको चिप्स के पैकेट को छीन लेता है। तभी कसामा के पीछे खड़ा डस्टबिन हिलने लगता है। शिनचैन होगा के अंदर और कोई नहीं बल्कि शिनचैन होता है। शिनचैन को ऐसे बाहर आता देखकर हड़बड़ाहट में चीता के हाथ से वो चोको चिप्स के पैकेट गिर जाते हैं, मगर ज्यादा लोग होने के कारण वो उनसे दोबारा उनका चोको चिप्स का पैकेट छीनने लगते हैं। वही आसमान में उड़ता हुआ OK2 नाम का UFO उधर पर आ जाता है और एक अजीब सा स्मेल लिमिट कर देता है। और मौके का फायदा उठाकर कसामा और शिनचैन अपने चोको चिप्स के पैकेट को लेके उधर से निकल लेते हैं। मगर जाते वक्त वो एक अजीब सा चीज नोटिस करते हैं कि वो OK2 नाम का UFO उन्हीं को फॉलो कर रहा होता है। मगर इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कसामा फाइनली चोको चिप्स के पैकेट को लेके अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद का दृश्य देख के उसके तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चीता रिवेंज लेने के लिए अपने पहला बात, ठीक है, नो ये आई थिंक कोई मूवी होगा, एपिसोड होगा, हम लोग ने देखा नहीं है, तुम लोग ने देखा होगा पर मैंने देखा नहीं। बट शिनचैन कसामा ऐसा ड्रेस क्यों पहना है ब्रो, है ना? तुम लोग भी नोटिस करो, कसामा ऐसे हिप हॉप वाले ड्रेस क्यों पहना, ये लोग ऐसे कचरे वाली जगह पे क्यों रह रहा है? ये कौन सा एपिसोड मूवी है? अगर तुम लोगों को पता है प्लीज डू कमेंट ब्रो। एंड ये सब क्या चल रहा है ब्रो, आई थिंक आगे पता चलेगा। सो वीडियो में बने रहो, लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट कर दो भाई कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। सो लेट्स गो। सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कसामा फाइनली चोको चिप्स के पैकेट को लेके अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। उसके बाद का दृश्य शिनचैन का लुक देखो ब्रो, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चीता रिवेंज लेने के लिए अपने पूरे ग्रुप्स को लेकर आता है। कसामा बोलता है कि मेरे इधर किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ उधर पर भीड़ इकट्ठा होने लगता है उन्हें लड़ता हुआ देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद कसामा चीता को बोलता है कि मैं तुम्हें एक रैप बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम जीत गए तो तुम इधर से सारे चोको चिप्स के पैकेट लेकर जा सकते हो, मगर अगर मैं जीता तो इधर पे कभी भी नहीं आओगे। और ये कहते संग उनके बीच में फ्री स्टाइल रैप बैटल शुरू हो जाता है। शुरुआत में चीता गाने लगता है और वो काफी अच्छा गा रहा होता है, इसलिए उसके पूरे ग्रुप का सपोर्ट भी उसको मिलता है। एक पल के लिए कसामा के ग्रुप मेंबर्स डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चीता कसामा को हरा देगा। मगर फिर जब कसामा रैप करने लगता है तब वो चीता की खुलकर ले लेता है और पूरे क्राउड का सपोर्ट भी कसामा की तरफ ही झुकने लगता है। अपनी हार को सामने देखकर चीता घबराने लगता है और उसके बाद वो उधर से रोता हुआ भाग जाता है क्योंकि वो काफी शर्मिंदा फील करता है। और इसके बाद सब कोई कसामा की वाह वाह करने लगते हैं। कैमरा एंगल चेंज होता है, हमें पता चलता है कि एक आदमी दूर से ये सब देख रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मसाओ होता है। कैमरा एंगल दोबारा चेंज होता है, हमें पता चलता है कि वही OK2 नाम का UFO काफी सारे बच्चों को परेशान करता घूम रहा है। ठीक है। फिर से हम मसाओ को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक काफी सीरियस एक्सप्रेशन रहता है। कसामा और कहीं नहीं बल्कि नानी के हाइडआउट में जाकर पहुंचता है और वो नानी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि नानी उसको अपने ग्रुप में ले ले। मगर नानी उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे ग्रुप में आने के लिए मेरे लिए एक काम करके देना पड़ेगा। मसाओ घबरा कर पूछता है कि आखिर मुझे कौन सा काम करके देना है। तब नानी एक इविल स्माइल के साथ बोलती है कि तुम्हारा काम है कि तुम शिनचैन और कसामा को इधर पर लेके आओ क्योंकि वो मेरे राइवल्स है। उसके बाद वो अपने बनी को मारने लगती है कहते हुए कि मेरे रहते मैं इधर पे किसी भी और रैपर को शाइन करने नहीं दूंगी। फिर सेल शिफ्ट होता
एंड हम मसाओ को एक बहुत ही बुरी हालत में देख पाते हैं। मसाओ उस हालत में शिनचान और काजामा के पास पहुंचता है और बोलता है कि नैनी के ग्रुप ने उसको बहुत ज्यादा बुली किया है। एक बेचारे की मदद करने के लिए काजामा और शिनचान नानी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली वो नानी के हाइड आउट में पहुंच ही जाते हैं। वो एक बैकडोर के जरिए उस हाइड आउट में एंट्री ले लेते हैं, मगर अंदर जाकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था और नैनी पहले से ही जानती थी कि काजामा और शिनचान आने वाले हैं। और मसाओ भी झट से साइड चेंज कर लेता है और कहने लगता है तुम लोग बेवकूफ हो कि तुम लोग मेरे प्लान में फंस गए। उसके बाद नानी काजामा से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रैप बैटल करना चाहती हूँ और हम में से जो जीतेगा वो अपना ग्रुप लीव कर देगा। पहले नानी गाना शुरू करती है और वो काफी बेकार गाने लगती है, मगर क्योंकि नानी के गुस्से से सब कोई डरते हैं इसलिए कोई भी नानी को कुछ बोल नहीं पाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वही ओके-2 नाम का यूएफओ इधर पर भी आ जाता है और वो किसी कारण से नानी को तेज धक्का देता है जिसके चलते नानी नीचे जाकर गिरती है। नानी अपने हार को मानकर दुखी होने लगती है, मगर तभी काजामा उसको अपना आई थिंक तुम लोग ने चीज नोटिस किया होगा, जैसी नैनी को ओके-2 धक्का देता है उसका एक सीन है, तुम लोग आगे नोटिस किया होगा। मसाओ अब शिनचैन के साइड में दिखाई दे रहा है, पहले वो नैनी के साइड में था, वो शिनचैन के साइड में, मतलब जिसकी टीम भारी मसाओ उसके टीम में ठीक है भाई। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम अपना ग्रुप छोड़ दो, बल्कि मैं तो इसी बात से खुश होऊंगा कि अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगी। मगर तब शिनचान बोलता है कि मुझे एक चीज नहीं समझ आ रहा कि आखिर बार बार ये यूएफओज आ कहां से रहे हैं। फिर नानी बोलती है कि मुझे पता है, इंटरनेशनल रैप बैटल चैंपियनशिप बोल के एक इवेंट होता है जिसमें दुनिया भर के रैपर्स कम्पीट करने आते हैं और वही कंपटीशन को एक इंसान बार बार 16 बार जीत चुका है और वो अपने रहते किसी को भी आगे जीतने नहीं देने वाला है। फिर नानी बोलती है कि अगर हमें चैंपियनशिप जीतना है फिर हमें उसे हराने का कोई तरकीब ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ उधर बहुत सारी हो ही जाती है। वो उन्हें बताता है कि चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रुप में 5 मेंबर्स होना जरूरी है और वो उनका 5th मेंबर बनना चाहता है। वो कहता है कि पहले भी वो काफी सारे कंपटीशन में पार्ट ले चुका है और उसके बाद वो उनको कुछ पत्थर दिखाता है कहते हुए कि ये मेरे रिवॉर्ड्स हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि खराब चीता ये सब सुन रहा होता है। चीता बोलता है कि तुम लोगों को इतना बेकार का ग्रुप लेके चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और इस बार चीता अपने साथ एक प्रोफेशनल रैपर को लेकर आता है, प्रोफेशनल बोलता है कि अगर तुम लोगों में दम है तो तुम इसको हरा कर दिखाओ। फिर वो लड़का शिनचान को ओपन चुनौती देता है कि वो उनसे रैप बैटल करे और पहली बार हम बोचान को गुस्सा होता हुआ देखते हैं और वो कहता है तुम्हारे लिए तो मसाओ ही काफी है। इसके बोलते बाद मसाओ और उस लड़के में रैप बैटल शुरू हो जाता है, मगर वो लड़का इतना भयंकर गाने लगता है कि मसाओ डर के मारे रोने लगता है। काजामा और नानी के उधर आ जाने पर भी वो भी मसाओ की कोई भी मदद नहीं कर पाते हैं। फाइनली शिनचान अपना एंट्री ले ही लेता है और उस लड़के को डिस्टर्ब करने लगता है और इसी चक्कर में वो लड़का कंसंट्रेशन और फोकस गाना गाने से खोने लगता है। उसके बाद वो शिनचान उसको एक चोको चिप्स का पैकेट दे देता है और कहता है मैं तुम्हें और भी ऐसे पैकेट दूंगा अगर तुम अभी इधर से चले जाओ। चोको चिप्स के लालच को भला कौन ही रोक सकता है, इसलिए वो लालच में आकर चीता को अकेला छोड़कर भाग जाता है। फिर चीता उन लोगों को बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया और इसी के साथ को सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि रैप बैटल चैंपियनशिप तक वो डेली प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगर आपको इसका ओके आई थिंक इसका पार्ट 1 एंड हो चुका है। आई थिंक इसका पार्ट 2 भी भाई साहब ने दे चुका है। सो आई थिंक इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे चाहिए मुझे 15 लाइक्स। सो 15 लाइक्स कंप्लीट, बट 15 लाइक्स कंप्लीट कर दो और हम लोग इसका पार्ट 2 ला देंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो देखने पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग का 30 डेज वीडियो चल रहा है और तुम लोगों को लग रहा हो कि एक दिन तो हम लोग मिस हो गया, बट मई महीना में 31 डेज होता है। सो मैंने एक दिन मिस कर दिया तो 30 डेज तो ही बचा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।